आज कई समाज आगे आकर लड़कियों के बेहतर भविष्य के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इसी के चलते राजधानी दिल्ली में कन्या कूप्स वैश्य समाज दिल्ली भोजवाल वैश्य द्वारा पारिवारिक मिलन व वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कन्या कूप्स वैश्य समाज अध्यक्ष पारसनाथ गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, महासचिव जवाहरलाल गुप्ता, नंदकिशोर गुप्ता सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनके द्वारा कई गणमान्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन में सभी ने महिला सशक्तिकरण पर कविताएं सुनाई और साथ ही गीत भी गाकर सुनाए। इस आयोजन में सभी अतिथियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन और मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया और साथ ही कार्यक्रम में वैवाहिक परिचय सम्मेलन का मुख्य रूप से आयोजन किया गया, जिसमें कई युवा और युवतियों के लिए उनके योग्य वर वधु भी ढूंढे गए। इस आयोजन में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए किताबें भी वितरित की गई और साथ ही दिल्ली और देश से आए सभी गणमान्य अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही मुझको है कहना। जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही मुझको है कहना। ऐसा किने की आदत जाती नहीं हो, मांगने की आदत जाती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। ऐसा चाहो। मेरा नाम नंदकिशोर गुप्ता है। मैं इस कार्यकारिणी मतलब ये कन्या कूप्स वैश्य समाज का सांस्कृतिक सचिव हूँ और पीतमपुरा में मेरा ऑफिस है मेरा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारा कार्यक्रम जो है समाज के लिए है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारे समाज से हमारे लोग कौन हैं। तो उन लोगों को मतलब एक साथ जोड़ने का, उनसे मुलाकात कराने का एक ये मंच है। इस मंच की वजह से हम मतलब तमाम लोगों को एक साथ जोड़ पाते हैं और तमाम लोगों के जो विवाह योग्य युवक युवतियाँ हैं उनका यहाँ पर हम परिचय कराते हैं, एक दूसरे को जान पाते हैं। तो उससे ये होता है कि हम दूसरे के सुख दुख में जा पाते हैं, मतलब वैवाहिक संबंध बना पाते हैं। तो ये हमारा मुख्य जो है मोटिव है, मुख्य लक्ष्य है हमारा इस पूरे कार्यक्रम को कराने का, ताकि हमारा मतलब हमारे जो लोग हैं वो एक दूसरे को जाने समझें, एक दूसरे के सुख दुख में आएँ जाएँ और एक दूसरे के साथ अपना वैवाहिक परिचय मतलब वैवाहिक संबंध बना सकें। ये हमारा। थैंक यू वेरी मच। मैं भानुप्रिया भोजवाल अंबेडकर यूनिवर्सिटी से PhD डिसेबिलिटी स्टडीज़ में कर रही हूँ और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए तो जब हम बात कर रहे हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम बोलते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद क्या? बेटी पढ़ाने के बाद क्या? शादी करके घर में ही बैठाना है क्या बेटी को? अगर यही करना है तो वो कौन सा सशक्तिकरण हुआ? मेरा सवाल ये है। संतोष कुमार गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष। हमारे कार्यक्रम के उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर हमारे विचार हैं कि उनको उस पर ध्यान रखा जाए और उस पर कार्रवाई की जाए और आगे समाज को कैसे बढ़ाया जाए, समाज में लोग कैसे एजुकेट किया जाए, इसके बारे में हम लोग विचार करके विमर्श कर रहे हैं। हमारा कन्या कूप्स वैश्य समाज दिल्ली प्रदेश, हमारे अपने समाज के लोग काफ़ी शिक्षित हो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, व्यापार में भी, पढ़ाई लिखाई में भी, हर मामले में आगे जा रहे हैं। हमारा 15 साल से जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ये पारिवारिक मिलन समारोह, इसके माध्यम से हमारे बहुत से लोग, हमारे बहुत सा परिवार एक साथ जुड़ा है और हम बहुत तरक्की कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई से लेकर व्यापार तक दिल्ली में काफ़ी सक्षम हो रहे हैं। कन्या कूप्स वैश्य समाज दिल्ली प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष हूँ। हमारा ये जो समाज है हर वर्ष अपना एक कार्यक्रम ये पारिवारिक मिलन का आयोजन करता है। हमारा मेन विषय ये है कार्यक्रम में जो हमारे युवक युवतियाँ हैं उनके विवाह संबंधित कार्यक्रम को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अंदर हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं जो अशिक्षित रह गए हैं या जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं उनको पूर्ण रूप से हम सहयोग करते हैं, पैसों से भी, पढ़ाई से भी और दूसरी और तरीके से भी हमारी संस्था उनका सहयोग करती है। हमारी संस्थाएं
कैंप भी लगाती है जो रूरल एरिया हैं उसके अंदर में, जिससे कि उनको बच्चों को हम प्रोत्साहित कर सकें। बेसिकली हमारा जो ये कार्यक्रम है, हमारा पारिवारिक कार्यक्रम है, जो कि विवाहिक परिचय कार्यक्रम हमारा इस समाज का, और हर वर्ष हमारा आयोजन किया जाता है इसका समाज का। मेरा नाम के गुप्ता है और मैं इस कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और हम लोग अभी जो इकट्ठा हुए हैं, एक अपना सामाजिक दायित्व, हम लोगों का एक सामाजिक दायित्व होता है जो कि हम लोग बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं जी। ये जो हमारा कान्यकुब्ज वैश्य समाज है, ये कई तरीके से हमारे समाज की मदद करता है। जैसे कि अभी जो इसका प्रोग्राम का उद्देश्य है कि लोगों को एक जोड़ना, और शादी विवाह के जो बच्चे हैं उनको लाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर बच्चों का परिचय कराया जाता है, और जिससे कि एक दूसरे को लोग जानते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद उनकी शादियाँ तय हो सकती हैं। मेरा नाम हौसला प्रसाद गुप्ता है। मैं इस कान्यकुब्ज वैश्य भोजवाल समाज का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा काम है पब्लिक को इकट्ठा करना और सबको एक साथ जोड़ना, जिससे किसी को वहाँ पास में रहते हुए नहीं पता लगती हमारे समाज के कहाँ रह रहे हैं। हमारा काम है सबको इकट्ठा करना, सबको मिलाना, जिससे शादी विवाह में किसी को प्रॉब्लम ना आए और हर किसी के परिचय हो सके, और हर कोई यहाँ इकट्ठा हो गया। आज ये जो हमारे समाज सब हमारा सहयोग दे रहा है, सब आ रहे हैं, इनकी शादी ब्याह के लिए बहुत बढ़िया सहूलियत इनके लिए खुद होती है, और इनको आसान हो जाता है शादी ब्याह के लिए। कुछ टाइम था लोगों को ये नहीं पता था कि हमारे समाज अपने पड़ोस में रहते हुए नहीं पता थी हमारे समाज यहाँ रहते हैं। इस प्रोग्राम से हमारे लोगों को पता, सबको पता लगा हमारे समाज कितना है यहाँ दिल्ली में। मैं जवाहरलाल गुप्त मेरा नाम है और मैं इस संस्था का महासचिव हूँ। हमारा ये लक्ष्य है, पिछले लगभग 17 ईयर्स हो गए, 17 वर्षों से, कि हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो सजातीय समाज है, जिसको आजकल हम भोजवाल कहते हैं, कान्यकुब्ज वैश्य हमने रखा है, लेकिन क्योंकि विभिन्न नामों से अलग अलग लोग उपनामों से इसको जानते हैं, तो हमने ये भी हमने हमारा प्रयास है कि अब भोजवाल के नाम से लोग जाने, इसकी पहचान बने, एक झंडे के नीचे लोग आएँ। और इस प्रयास के लिए हम तरह तरह की जागृति के लिए, लोगों में, अपने समाज में जागृति के लिए हम ये संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने जो सामाजिक बुराइयां हैं, डाउरी है या बेटियों के बारे में है, तो उसके बारे में भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, और उनको भी हम चाहते हैं कि वो मैसेज जाए, लोगों तक संदेश जाए, ताकि लोग इसके प्रति भी जागरूक हो सकें, अवेयर हो सकें। और इसके अलावा हमने जो हमारे बच्चे जो 10th और 12th कर रहे हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए हम पुस्तक भी जनरल नॉलेज किए हम उपलब्ध कराते हैं यहाँ पे फ्री, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एनकरेजमेंट मिले। और इसके अलावा हम ये पत्रिका भी निकालते हैं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।